सीख रहा हूं, मैं सीखने का काम कर रहा हूं। 288 सीटें हैं, इसका 13% होता है 36। 36 सीटें महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है, होना चाहिए। पुनः पैक्ट और वो सब बात की बात है, पर है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यही डेमोक्रेसी है। आदिवासियों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में? 7%। 288 सीटों का 7% आप निकालेंगे तो वो होता है 18 सीटें हैं शायद यहाँ पे। मैंने अभी पूछा, जो आंकड़ा मुझे मिला वो बता रहा हूं, नहीं तो मैं मध्य प्रदेश की बता देता हूं, मुझे वहां का पता है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, वहां पे 16% एससी के लोग हैं। 230 का 16% आप निकालेंगे तो 35 आता है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 20% है, 230 का 20% निकालेंगे तो आता है 47 विधायक मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के हर बार जाना चाहिए। अब मैंने पूछा मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश के 99.99 ओबीसी के लोग ये नहीं जानते कितने हैं। जैसे जो प्रॉब्लम जनगणना का मामला आ रहा है, 90 साल से गिनती नहीं हो रही तो लोगों को पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में जो लगभग 2031 की जनगणना है उसके आधार पर मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी है, तो 230 का 54% निकालेंगे तो होता है 125। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ओबीसी के लिए, ओबीसी समाज के लिए कितनी सीटें सुरक्षित होना चाहिए था? 125। अगर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ 288 है, 230 से ज्यादा है, और ओबीसी की संख्या भी मैंने पूछा, महाले जी 65% बोल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रियल फैक्ट, पर एक अंदाज से समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 125 सीटें ओबीसी के लिए सुरक्षित होना चाहिए था, तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 150 के आसपास यहाँ महाराष्ट्र में सुरक्षित होना चाहिए था। कितनी सीटें ओबीसी के लिए महाराष्ट्र में सुरक्षित है? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट? ओबीसी के लिए महाराष्ट्र में 0 सीट सुरक्षित है। हम पढ़े लिखे, समझदार और बुद्धिजीवी हैं, कुछ असर होता है कि इन बातों का हमारे ऊपर? 36 सीटें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए सुरक्षित है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी आपके लिए 0 पे आप खड़े हैं। क्या हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज को नेतृत्व करने वाले लोग हैं? आप मानते हो ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, कितने वर्ष हो गए? 74 ईयर होने को है। आज हम 0 पे खड़े हैं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं। इसलिए हमें खड़े कहां ये महत्वपूर्ण नहीं है, करना क्या है और कैसे करना है ये महत्वपूर्ण चीज है। पर पहले हमारी औकात पता होना चाहिए। आईना दिखाना आपको आईना दिखा रहा हूं आपका, हमारा, जैसे कुछ आईना भाई ने भी दिखाने की कोशिश की। 150 सीटें यहां होना चाहिए था, 73 साल हो गए, क्यों नहीं है? कौन जिम्मेदार है? वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल बाय ऑल दैट थिंग। हम जिम्मेदार हैं। और कब तक ये चलता रहेगा ऐसा ही? लोकसभा की बात करें तो दूसरा विधायिका का, दूसरा विधानसभा की औकात देख लिया आपने। मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को, लड़ा और छीना और लिया और डंके की चोट पे खूंटा ठाका हुआ है और ले रहे हैं, अच्छी बात है। वो तो आपका सहयोग करने चाह रहे हैं। मेरे तो हजारों संगठन और साथी हैं जो SC ST के हमेशा कहते हैं हम खड़े हैं ना आपके लिए, लड़ो, तो हम आपका समर्थन करते हैं, पर हमको तैयारी नहीं है लड़ने के लिए। लड़े तो क्या मालूम ही नहीं है, क्या संविधान है, क्या लोकतंत्र है, क्या हमारा अधिकार होना चाहिए, कुछ नहीं पता। 0 पे खड़े हम लोग। कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। 0 बेटा सन्नाटे पे हम लोग। इसको सही करने की आवश्यकता और हम करेंगे इसको सही। लोकसभा की बात करें, दूसरा विधायिका का दूसरा स्तंभ जो है, दूसरा प्रकार है, वो है विधानसभा से 100 गुना ज्यादा पावरफुल कोई कानून बनाने वाली संस्था है तो वह है लोकसभा। लोकसभा में 22.5% शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए सीटें सुरक्षित है। 543 में से कितनी सीटें सुरक्षित है SC ST के लिए लोकसभा में? एनीबॉडी गिव मी आंसर? 131। ग्रेट, क्लैप फॉर हिम। जैसा आप तो महान है, पर बाकी के लोग और ज्यादा महान हैं। जिन इशुओं पे हम लोगों को पता होना चाहिए, बच्चे को, छोटे से बच्चे को पता होना चाहिए बिल्कुल कि सुनने, आधा प्रश्न के पहले ही वो बोल ले अपना आंसर। हम लोग सोचते हैं, पढ़े लिखे, यहाँ प्रतिनिधि सभा चल रही है, यहाँ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं हम सब लोग। 131 सीटें 22.5%। अगर
543 का 22.5% 23% निकालेंगे तो 131 ही होता है होना चाहिए। सहमत हैं? ओबीसी की संख्या जनगणना जो 1931 में लास्ट जनगणना हुई थी तब 52% थे, आज हम लगभग 65% प्लस हैं देश में। उसके दो कारण हैं, लगभग बता रहे हैं क्योंकि अभी अंजलि मैडम आई हुई है, ये इनका डिपार्टमेंट है, पीएचडी आपको है इस मामले में, जनगणना और सेंसेक्स के बारे में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आई थैंकफुल एंड अप्रिशिएट हिम, अच्छा काम कर रही है। मुझे तो समाज में पुरुष काम करती हुई नहीं दिखते, वो महिला होने के बाद भी और बेचारी प्रोफेसर होने के बाद भी इतना सब कुछ कर रही है, वाकई में वो बधाई की पात्र है। उनके लिए तो जितनी उनकी तारीफ, शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पुरुषों को नहीं निकाल पा रहे हैं, पुरुष को जो करना चाहिए वो पुरुष नहीं कर पा रहे। पुरुष प्रधान समाज है, उस पुरुष प्रधान समाज में वो महिला होके, और इतनी दूर से कितने किलोमीटर से आप आ रही है मैडम? कितने किलोमीटर से अभी आप आ रही हैं नागपुर से? आप 700 किलोमीटर से आपके बीच में है, तो उनको सैल्यूट करने का मन करता है। ये स्थिति हम लोगों की है। 131 सीटें शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए होना चाहिए, सहमत है उसका? अरे छोड़ो महाले जी, अब जो अभी तक नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो उसको। ओबीसी का 65% के आसपास पॉपुलेशन है, लगभग लगा दिया, क्योंकि पूरा मामला आपको पता है कि हिजड़ों की गिनती हो रही इस देश में, जानवरों की गिनती हो रही। 90 साल से आप इस देश के इंसान नहीं है, इस देश में आपकी कोई औकात नहीं है। सरकार ने डिनाई कर दिया, और एक बार नहीं, देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने अभिवचन दिया कि 2001 की जनगणना में आपकी गिनती होगी, क्योंकि वो ओबीसी थे, आपकी जनगणना ओबीसी की होगी। और जैसे ही उन्होंने अभिवचन दिया, बाहर चलो आप, क्योंकि उनका राज्य काज ही इसी से चल रहा है कि आप जब तक जानवरों की माफिक इस देश में बिना गिनती के पड़े रहें, आप संविधान को ना जाने, आप लोकतंत्र को ना जाने, आपकी गिनती ना हो, और आपके बच्चों का भविष्य के बारे में आप चिंतित ना हो, तभी तक तो उनकी चल रही है। जिस दिन इस देश का केवल 1% ओबीसी जिस दिन हमारे साथ खड़ा हो गया, उस दिन उनकी चलना बंद हो जाएगी, और वो कहां आ जाएंगे? वो जीरो पे जाएंगे। आज जो हीरो बने घूम रहे हैं ना, वो जीरो पर जाएंगे। और देश का असली हीरो कौन है? ओबीसी। असली हीरो ये है जो अभी जीरो पे खड़ा हुआ है, गिनती तक नहीं हो रही जिसकी। 1999 में देवगौड़ा जी ने अभिवचन दिया कि 2001 की जनगणना में ओबीसी की गिनती होगी, उसको बाहर कर दिया, उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 2001 में भी वादा किया, नहीं कराई गिनती। 2009 में भी वादा किया कि 10 में भी वादा किया कि 11 की गिनती में आपकी सेंसेक्स होगा, ओबीसी का कॉलम होगा। वोट लेने के लिए और आपको पागल बनाने के लिए बोलते रहते हैं। फिर भी बोला उन्होंने, 2010 में भी बोला, 9 में भी बोला, 2011 में भी नहीं कराई। उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री, अभी भी है गृह मंत्री, कार्यकाल में उन्होंने 2019 में भी बोला, लोकसभा चुनाव के पहले बोला, दिसंबर 18 में भी बोला, यमा 2021 की जो जनगणना होगी उसमें ओबीसी का कास्ट बेस सेंसेक्स करेंगे, अभिवचन दिया। और अभी जब जनगणना चालू हुई और अभी उन्होंने सेंसेक्स वालों ने वो मिनिस्ट्री को लिखा कि आपने अभी गृह मंत्री ने अभिवचन दिया है, तो अभी जनगणना में क्या ओबीसी का कॉलम जोड़ना है क्या? तो अमित शाह गृह मंत्री जी थे, उनके सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी ने अमित शाह से पूछा कि वो जनगणना वालों सेंसेक्स डिपार्टमेंट का वो आया लेटर कि ओबीसी की गिनती करने का अभिवचन आपने दिया है, क्या करना है इस मामले में? तो कहने लगी इनको अभिवचन से ही काम चल जाता है, अभिवचन इनको केवल बोल दो, इनको इतने में ये खुश हो जाते हैं और वोट दे देते हैं, इनकी गिनती कराने की जरूरत नहीं है। अगर जिस दिन हमने इनकी गिनती करा दी उस दिन हम नहीं रहेंगे, हमारा राजकाज सब चला जाएगा और सब राजा ये लोग बन जाएंगे। इसलिए इस देश का सबसे बड़ा इशू जो है, इस देश का सबसे, ये छोटा इशू नहीं है, अभी भाई बोल रहे थे, ये छोटा इशू नहीं है, ये एक साजिश के तहत, जैसे अभी देवराज ने बताया, पूरा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के समय उन्होंने पूरा उसको विस्तार से बताया, आप सब लोगों ने सुना भी। अंग्रेजों ने फूले जी की बात माना और मानने के बाद सेंसस शुरू किया। 1872 से सेंसेक्स शुरू हुआ, फिर उसके बाद 81 और 91 और तमाम तरह से होता रहा, और फिर लास्ट 1931 में हुआ, 41 का प्रकाशित नहीं हुआ।
और 51 में क्या किया उन्होंने? उनको पता था इस देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में राजा वो बनता है, राजकाज उसके हाथ में आता है जिसके नंबर्स ज्यादा होते हैं। और उनको पता था कि 1931 में 52% है, 20% पाकिस्तान चला गया, तो 80 को 100 तक ले जाओगे तो 52 में से भी 60-65 तक पहुंच जाएगा। और फिर 1108 जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। मोर देन 65% बी पीपल इन इंडिया। अगर ये लोगों की गिनती हो गई और ये लोगों को ये एहसास हो गया, जैसे आज शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के हमारे भाइयों को एहसास है, आज से नहीं बहुत पहले से एहसास है, गिनती हो रही है, 15%, 60.5%, 22.5% है। और अभी 2011 की जनगणना में 25.2% SC ST पॉपुलेशन इन इंडिया 22.5% से बढ़ के 25.2% हो गई। पर ओबीसी की अगर गिनती हो जाती तो ओबीसी को यह एहसास हो जाता, गौरव हो जाता कि हम 65% इस देश में और 30-35% में देश की और प्रदेश की सरकारें बना करती है। अभी मोदी जी की जो सरकार केंद्र में बनी वो 34% वोटों से बनी, ओनली 34%। इससे पहले 2014 में मोदी जी की सरकार 31% वोटों से बनी, 31, ओनली 31%। अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सरकार है 37% वोटों से स्टेट की सरकार चल रही, मतलब 30% से लगा के 40% के बीच में देश की और राज्यों की सरकारें बना करती है। आपकी संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 54%, देश में 65%, आपके महाराष्ट्र में 65%, 60-65% आप यहाँ पे हो, देश में हो, प्रदेश में हो। तो आप मुझे बता दीजिए इस देश में सरकार किसकी होना चाहिए और डंडा किसका बजना चाहिए था?